all those organized in that seat who are against, please take your seat. D number clause 22 bill was closed. Bill as passed by Senate has been of favor rise on their seats. Have voted in favor and 4 opposed. Count to be made. सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों ईवानों से मंजूरी और सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम का मजीद तरमीम शुदा मुसव्विदा सेनेट से मंजूर। PTI का वोटिंग के अमल का बाइकॉट। JUI के अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। सैफुल्लाह अब्रू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। नई तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, चेयरमैन गाइस के सामने धरना, नारेबाजी। शिक 2, शिक 19, शिक 22 और शिक 55 की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में 4 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 6 क़वानीन में तरमीम की मंजूरी दी। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल कल पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट में पेश किए जाएंगे। तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया ताकि जमहूरी तसलसल जारी रहे। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा मेंबर वोट डिसेबल्ड हो जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डिनोटिफाई नहीं करता वो ईवान का मेंबर ही रहेगा। जुबानी इस्तीफे की बात जज्बात में भी हो सकती है। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है आज तारीखी दिन है। अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इस्लामाबाद में पहली बार वफाकी आईनी अदालत बनेगी। कौमी असम्बली में 4 शिकें हज़्फ और 4 शामिल की गई। बिल में आर्टिकल 6 के हवाले से अभाम दूर कर दिया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। PTI भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई थी। हुकूमत लोटाइज्म के जरिए तरमीम पास करा रही है। लोटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमती अरकान कल ये न कहें कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। 2 वोट चोरी से लेने के बावजूद आप सच को नहीं छुपा सकते। ये सब सिर्फ एक शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं है। सरबराह ANP एम्बल वली खान ने कहा कागज़ की छपाई पर हमारे लाखों रुपए ज़ाया होते हैं। कागज़ फाड़ने के बजाय नोट फेंकने चाहिए ताकि स्टाफ का फायदा हो। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और हुकूमत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद सेनेट से मंजूर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खदशात दूर कर दिए। फील्ड मार्शल की कोशिशों से श्रीलंकन टीम दौरा जारी रखने पर आमादा हुई। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुलजिमों तक पहुंच गए हैं। धमाका करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना में हमला करने वाले मुलजिमान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से निकला। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क से निकालना सबसे बड़ा टारगेट है। आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। 3 जजेस के खतूत के बाद चीफ जस्टिस ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास कल जुमा नमाज से कबल होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। DGISPR के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। तलबा ने कहा हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं।
मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो मुझे नो बॉल पर फुल टॉस दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं इस FIR को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे, इसलिए तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक्शन ना करें। दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी कौम, मजहब और मुल्क से नहीं होता, वो दहशतगर्द होता है, उसे रियायत देना इंसान दुश्मनी है। दहशतगर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों उनको सामने लाकर निशाने इबरत बनाया जाए। अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज पर 11 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश न हुए। अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान पर जलाओ घेराव, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे बल्दियात की तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की महकमे बल्दियात के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की पानी, सफाई, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा शहरी सहूलियात की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आलमी इदारों के ताउन से जारी मनसूबे सिंध के शहरी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA खत्म करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मनहास ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत के 19 जून का CDA खत्म करने की हद तक फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान का एक सूबा आबादी, दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं। 89 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज को डेवलप किया गया। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। तो आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि नौजवानों के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम शरीक हों। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ उसे जाना चाहिए था। गुज़िश्ता 4-5 साल से मुआशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। चेयरमैन एप्सी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ का दिन पाकिस्तान में भी मनाया गया। ज़ियाबतीज़ दुनिया की बड़ी बीमारियों की जड़ है। ज़ियाबतीज़ पर काबू पाने के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी है। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और नींद के औक़ात का ख्याल रखना लाजिम है। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़ियाबतीज़ के फैलाव का सबब हैं। ज़ियाबतीज़ के मरीज़ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाकर मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। हर फर्द को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत एहतियात नहीं करा सकती, ये जिम्मेदारी हर शहरी को खुद निभानी होगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पैगाम।
शिकारपुर में बुडानी कबीले का शर्क कबीले के घर पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जाम बहक। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। हमले में मुलविस डाकुओं के खिलाफ पुलिस एक्शन में 4 डाकू मारे गए। SSP शिकारपुर का कहना है छापा मार कार्रवाई के नतीजे में 13 डाकू जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं डाकुओं और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और कैक्टस का पौधा दुनिया भर में अपनी खूबियों के बाइस मशहूर है। कांटों भरे पौधे पर कई किस्म के रंगारंग फूल भी खिलते हैं। कैक्टस सहराओं, खुश्क पहाड़ों और बंजर जमीन में उगता है। बरसगीर में कैक्टस की मुतादिद अक़साम मौजूद हैं।